हर बार मौसम की तरह तुम बदल जाते हो। हर बार मौसम की तरह तुम बदल जाते हो। हर एक मामला में हाई कोर्ट जाकर हमारा दिल दुखाते हो। और ये जानकर रूहें काँप जाती है कि तुम डैश पी के सरकार चलाते हो। जी हाँ साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार को। स्नातक ग्रेड और बेसिक ग्रेड के सभी शिक्षकों के मूल वेतन और कुल वेतन अंतर विधि वेतन वृद्धि का जो अंतर है, 15% वेतन वृद्धि के बाद जनवरी में कितना वेतन मिला उनको, अप्रैल में कितना मिला, और ये जो वेतन आपको 2003 से लेकर के 2019 तक सभी शिक्षकों का बताया जाएगा साथियों। तो आप ये वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सभी लेवल और सभी इंडेक्स पर आपका वेतन बताया जाएगा साथियों। किसका कितना सैलरी बढ़ा ये भी बताया जाएगा, और किसको कितना एरियर मिलेगा ये भी बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, काफ़ी खुशी है कि जीओबी मद से दिसंबर की पेमेंट हो गई है और जनवरी का 15% वृद्धि के साथ होगा। लेकिन थोड़ा सा दुख भी है कि एसएससी के साथियों के अब तक पेमेंट नहीं हुआ है। थोड़ा सा समायोजन का लोचा लग चुका था जो कि अब खत्म हो रहा है साथियों। तो आज 15 फरवरी है, तो 16 फरवरी है साथियों। तो 25 तारीख तक लगभग आपका पेमेंट होने की पूरी संभावना है। 20 से 22 तक आवंटन जो है सभी जिलों को प्राप्त हो जाएगी साथियों। तो 15% वेतन वृद्धि पर कितना होगा आपका सैलरी, देख लेते हैं इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं सीधे अगले स्लाइड पर, देखते हैं कि कितना बनता है आपका सैलरी। सभी ग्रेड के सभी शिक्षकों का सभी लेवल पर सैलरी, वेतन, एरियर और जनवरी का मूल वेतन और कुल वेतन। जी हाँ साथियों, तो वीडियो को स्किप नहीं करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दे। जी हाँ साथियों, ना पैसा लगता है ना खर्चा कर लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं साथियों कि ये जो स्लाइड आपको दिया गया है ये विभागीय पत्रांक 2174 के अनुसार जो 30/12/2021 के द्वारा लागू हो गई है। तो उसके अनुसार 15% वृद्धि के बाद जनवरी 2022 में आपका कितना सैलरी बनता है इसको दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि जो शिक्षक जो है ये इसको स्लाइड को नहीं लेते हैं साथियों। सबसे पहले जो है हम लोग 2006 से लेते हैं साथियों। तो 2006 में जो सबसे पहले जो शिक्षक ज्वाइन किए उसको ले लेते हैं साथियों, कि 2006 में जो ज्वाइन किए हैं या 2006 से जो पहले ज्वाइन किए हैं और उनकी प्रशिक्षण की तिथि 2015-10 से पहले है, तो उनको कितना सैलरी मिलेगा साथियों। तो उनको 4200 का यहाँ पर जो है 24,200 का अप्रैल में मिल रहा था, और वो 27,830 उनका संशोधित मूल वेतन अप्रैल में ही हो गया। 28,670 रुपये का जनवरी में उनका मूल वेतन हो गया 1 जनवरी। 8,888 का उनको महंगाई भत्ता 31% की दर से मिल रहा है। 1,000 का चिकित्सा भत्ता सबको मिलता है साथियों, और आवास भत्ता 4% पर ही जोड़ रहे हैं। 8 भी मिल सकता है कुछ साथियों को, हमारे 6, 8, 16 तक मिलते हैं। तो इस हिसाब से उनका जो सैलरी बनेगा वो सैलरी बनेगा 39,705, 40,000 से थोड़ा सा ही कम है साथियों। तो और ईपीएफ कटौती के बाद 37,905 रुपये उनको जनवरी का सैलरी प्राप्त होगा। जहाँ तक एरियर की बात होगी तो उनको बाद में बताया जाएगा सारे शिक्षकों को कितना एरियर मिलेगा, कितना वेतन वृद्धि होगा, इसको कंपाइल करके हम अलग से बता देंगे साथियों अलग स्लाइड में। तो अब दूसरा हम लोग स्लाइड ले लेते हैं साथियों, देख लेते हैं कि दूसरे स्लाइड में कि ऐसे शिक्षक हैं जो 2 जुलाई 2006 से 1/7/2009 तक ज्वाइन किए हैं, 6 से 9 के बीच में, और 30/6/16 तक उनको ट्रेनिंग मिला है। 23,490 उनका अप्रैल में सैलरी था, जो कि अब वेतन वृद्धि के बाद 27,020 हो गया, और जो कि जनवरी में साथियों 27,830 हो गया। तो महंगाई भत्ता 8627 और 1,000 मेडिकल, एक है 1113 एचआरए के साथ उनका 38,570 का सैलरी बनता है। एपीएफ कटौती के बाद 36,770 रुपये उनके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे साथियों। तो अगला जो तीसरे नंबर में है 2/7/9 से 2/7/12 तक, 1/7/12 तक, यानी कि 2 जुलाई 9 से 2 जुलाई 12 तक ऐसे शिक्षक जो कि पूर्व प्रशिक्षित थे, पहले से ही प्रशिक्षित थे, उनको 22,130 का सैलरी मिल रहा है। मिल रहा था अप्रैल में, जो बढ़ने के बाद 25,540 हो गया, और जनवरी में 26,220 रुपये का हो गया। 8128 का उनको जो है डीए मिल रहा है 31%। 1,000 का मेडिकल सबको मिल रहा है। 1,049 का एचआरए, और 36,397 का सैलरी बन रहा है। ईपीएफ 1,800 कटौती के बाद 34,597 का सैलरी उनको मिलेगा। जी हाँ साथियों, जिनकी ज्वाइनिंग जो है 1/7/6 से 1/7/12 तक हुई है, यानी कि 1 जुलाई 6 से 12 के बीच में हुई है, और उनका ट्रेनिंग है 19 से 30/8/19 के बीच में हुई है, तो उनको जो है सैलरी
कितना मिलेगा? 20,805 का उनका पहले सैलरी था अप्रैल में, जो बढ़ने के बाद 23,980 हो गया, जो अब 24,710 रुपये का होगा। 7660 का उनको महंगाई भत्ता मिलेगा साथियों, और 1,000 मेडिकल, 988 का HR मिलेगा 4%, 34,358 रुपये का सैलरी बन रहा है। 1800 EPF कटौती के बाद 32,558 रुपये का उनको सैलरी मिलेगा। तो अगला स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो अगले हमारे जो शिक्षक हैं वो है 1/7/2006 से 1/7/2012 तक ज्वाइन करने वाले शिक्षक हैं, और इनकी ट्रेनिंग की तिथि 1/7/19 से 1/7/1/26 तक है। 20,240 का इनका पहले वेतन था अप्रैल में, जो बढ़ने के बाद 15% वृद्धि के बाद 23,280 हो गया। 23,980 हो गया इनका जनवरी में। 7434 का इनको जो है महंगाई भत्ता मिला 31% के दर पर। अभी 3% यहाँ बढ़ोतरी होगा, लेकिन जी अभी सरकार ने नहीं दिया है तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। इस हिसाब से मेडिकल और HR 4% के हिसाब से इनका सैलरी 33,373 बनता है, और 31,573 रुपये की सैलरी इनको इनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर नोट में दिया गया कि जो भी शिक्षक दक्षता अनुत्तीर्ण है उनको जो है 1/4/2021 को 18,510 पर ही सैलरी भुगतान होगा, और जो DPE उत्तीर्ण किए हैं DPE उत्तीर्णता की तिथि से उनको दिया जाएगा, और जो BEd किए हैं BEd उत्तीर्णता की तिथि से ही दिया जाएगा, और जो संवर्धन नहीं किए हैं तो उनको अप्रशिक्षित माना जाएगा। जी हाँ साथियों, तो ये यहाँ पर नोट में दिया गया है। ले लेते हैं अगला स्लाइड, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है, क्या कुछ है। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं साथियों कि जो शिक्षक 1/13 से 1/30/16 तक ज्वाइन किया और पहले से प्रशिक्षित थे, तो उनका अप्रैल में जो है 22,690 का सैलरी बना, जो कि अप्रैल में बढ़ करके 15% 26,100 हो गया, जो कि फिर 26,890 जनवरी में हो गया 3% वृद्धि के बाद। तो 83,636 का इनको महंगाई भत्ता मिला, 1,000 मेडिकल, 1,076 का HR, और 37,302 का सैलरी बना। APF कटेगा 35,502 मिलेगा। जी हाँ साथियों, ऐसे पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक जो 1 जुलाई 16 से 1 जुलाई 17 के बीच ज्वाइन किए हैं, अप्रैल में 22,020 का सैलरी मिलता था, जो कि अप्रैल में 15% वृद्धि के बाद 25,330 हो गया, जो जनवरी में बढ़कर के 26,100 का मूल वेतन हो गया। इस पर 8,091 रुपया का महंगाई भत्ता मिलेगा आपको, और 1,000 का मेडिकल, 1,044 का HR, और 36,235 का आपका सैलरी हो जाएगा, जो कि आपको 34,435 रुपया सैलरी आपके खाते में क्रेडिट होगा। जी हाँ साथियों, ऐसे साथी जो एक 13 से लेकर के 30/6/16 तक ज्वाइन किए हैं, सेवाकालीन प्रशिक्षण उनका हुआ है, उनको पहले 22,020 रुपया का सैलरी मिलता था, जो 25,330 हो गया, बढ़ करके 26,100 हो गया, और 80 या 8,091 उनका HR है। मेडिकल सबका बढ़ा रहा है। 1,044 उनका आवास भत्ता है 4% के दर से। 36,235 का सैलरी बन रहा है। 34,435 उनका खाते में क्रेडिट होगा। दोनों सेम ही है साथियों। और ऐसे शिक्षक जो 1/7/16 से 31/12/17 तक ज्वाइन किए हैं सेवाकालीन प्रशिक्षण में, 21,370 का सैलरी पहले था उनको मूल वेतन, अब 24,580 हो गया। 15% वृद्धि के बाद जनवरी में 3% वृद्धि हुई, 25,330 का सैलरी हो गया। 7,852 उनको महंगाई भत्ता मिला, और 1,013 रुपया उनको HR मिला। इस तरह से उनका सैलरी 35,195 हो रहा है, और उनको APF 1,800 कटौती के बाद 33,395 मिलेगा। जी हाँ साथियों, तो इस तरह से सैलरी मिलेगा। ये जो है हमारे सारे ग्रेड के शिक्षकों के सैलरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग साथियों एरियर की। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और बात कर लेते हैं वेतन वृद्धि की। तो जहाँ तक एरियर और वेतन वृद्धि की बात है, तो सभी शिक्षकों को जो वेतन वृद्धि जो हुआ है साथियों, तो ग्रोस में आपको हम एक साथ बता देते हैं कि मिनिमम 4,500 से जो है सैलरी में 7,500 रुपये की वृद्धि हुई है। सभी शिक्षकों की 4,500 से 7,500 रुपये की वृद्धि हुई है। और अप्रैल से लेकर के जो दिसंबर तक का आपका बनेगा, ये 9 महीना होता है, तो 9 महीने को आप 4.5 से गुना करेंगे साथियों, तो 9 चौके 36, और 9.5 का आप 500 से गुना करेंगे तो 4.5, तो मिनिमम 40,000 एरियर बनेगा। जिस शिक्षक का सबसे कम बढ़ोतरी हुआ है अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का एरियर मिनिमम 40,000 बनेगा। और जिनका सबसे अधिक वृद्धि हुआ है 7,500 मान लेते हैं, एक महीने का जो अंतर वेतन बन रहा है 7,500 रुपया, तो 7,500 गुना 9, तो 9 7 63 होगा साथियों। और 63 में आप 4,000 4,500 जोड़ दीजिएगा तो लगभग 67,000, यानी कि आप लमसम में 70,000 मान सकते हैं। तो 40,000 से 70,000 तक का एरियर हम सभी शिक्षक साथियों को आ रहा है।
इसमें शिक्षा मित्र भाइयों को सबसे अधिक लगभग 63 से 67-68 या 70,000 का आएगा। और हमारे जो अप्रशिक्षित शिक्षक है या जिनका सबसे कम मूल वेतन है, जो हाल ही में ज्वाइन किए हैं या हाल ही में उनका प्रशिक्षण हुआ है, उनको सबसे कम 40,000 का एरियर मिलेगा। तो इसी के साथ ही साथियों इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।